डे घर में अहाना और अर्जुन की वापसी ने हर किसी के जीवन में हलचल मचा दी थी। अहाना अब सिर्फ बहू नहीं, बल्कि घर की असली नींव बन चुकी थी। उसने घर के कामकाज और पढ़ाई दोनों में खुद को पूरी तरह झोंक दिया और अर्जुन हमेशा उसका सहारा बना। मीता और बाकी बहुएं भी अहाना के साथ मिलकर घर की समस्याओं और पारिवारिक झगड़ों को सुलझाने लगीं। लेकिन घर की खुशियों के बीच पिशिमोनी, चाचा जी और पोल्टू अब भी अपनी हार नहीं मान रहे थे। उन्होंने तय किया कि किसी तरह अहाना को फिर से परेशान किया जाएगा और संपत्ति पर कब्जे का मौका निकाला जाएगा। इस बार उन्होंने योजना बनाई कि मुनमुन का इस्तेमाल करके अर्जुन और अहाना के बीच दरार डाल दी जाए। मुनमुन को बहलाकर कुछ कागजात छुपवाए गए और पोल्टू ने कोशिश की कि वह अर्जुन के भरोसे को कमजोर करे। अहाना ने जल्द ही इन हरकतों का पता लगा लिया। उसने धैर्य और सूझबूझ से मुनमुन की चालाकियों को रोक दिया और अर्जुन को हर कदम पर अपडेट किया। दुर्गा देवी ने भी घर में अपनी नज़र और बढ़ा दी थी। उसने अर्जुन और अहाना के साथ मिलकर हर षड्यंत्र को समय रहते पकड़ा और परिवार को एकजुट रखा। इसी बीच अहाना की पढ़ाई और करियर के सपनों को लेकर नए मोड़ आए। उसने कानून की पढ़ाई में खुद को पूरी तरह झोंक दिया और अर्जुन ने उसका पूरा समर्थन किया। अर्जुन ने अहाना को समझाया कि वह सिर्फ घर की बहू नहीं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने वाली महिला भी है। इस समर्थन ने अहाना को आत्मविश्वास दिया और वह अपने परिवार और सपनों दोनों को संतुलित करने लगी। पोल्टू और पिशिमोनी की नई चालें अब भी विफल हो रही थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्यों हर योजना, चाहे वह चालाकी भरी हो या चुपचाप की गई, हमेशा नाकाम हो रही है। धीरे धीरे पूरे घर में यह संदेश फैल गया कि प्यार, ईमानदारी और समझदारी ही इस घर की असली ताकत है, न कि स्वार्थ और छल कपट। भाग 3 का यह अध्याय यह दिखाता है कि परिवार में संघर्ष और षड्यंत्र के बावजूद प्यार, एकजुटता और सही सोच हर चुनौती को पार कर सकती है। लेकिन अब एक और ट्विस्ट आने वाला था, जो न केवल अहाना और अर्जुन, बल्कि पूरे बड़े घर के भविष्य को प्रभावित करेगा। बड़े घर में अहाना और अर्जुन की एकजुटता ने घर के वातावरण को धीरे धीरे बदल दिया था। घर में अब प्यार और समझदारी का राज था, लेकिन पुराने दुश्मन अभी भी अपने स्वार्थ के लिए मौके की तलाश में थे। पिशिमोनी और पोल्टू ने अब और भी चालाक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर अहाना को किसी बड़ी मुश्किल में फंसा दिया जाए तो अर्जुन का ध्यान बंट जाएगा और संपत्ति पर उनका कब्जा संभव हो जाएगा। इसी बीच घर में एक नया आगंतुक आया, अर्जुन का पुराना दोस्त और व्यापारी, जो अपने कारोबार में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर आया था। उसने अर्जुन को बताया कि पिशिमोनी और पोल्टू के कदम घर की संपत्ति पर गंभीर खतरा डाल सकते हैं। अर्जुन और अहाना ने मिलकर योजना बनाई कि वे इस खतरे को समय रहते रोकेंगे। दुर्गा देवी ने भी इस बार पूरी सख्ती दिखाई और घर के हर सदस्य को सतर्क रहने का आदेश दिया। अहाना ने अपनी सूझबूझ से मुनमुन को समझाया कि स्वार्थ और छल कपट से कोई घर खुशहाल नहीं रह सकता। मुनमुन ने अपनी गलती समझी और अहाना के साथ मिलकर पोल्टू और पिशिमोनी की चालों को नाकाम किया। अर्जुन और अहाना ने सभी कानूनी कागजात और संपत्ति के दस्तावेजों की जांच करवाकर पिशिमोनी और पोल्टू की योजनाओं को पूरी तरह विफल कर दिया। इसी बीच अहाना और अर्जुन का प्यार और भी मजबूत हुआ। उन्होंने एक दूसरे को यह भरोसा दिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वे हमेशा साथ रहेंगे। अहाना ने अर्जुन को समझाया कि अब वह केवल घर की बहू नहीं, बल्कि परिवार की असली ताकत बन चुकी है, और अर्जुन ने भी अहाना को विश्वास दिलाया कि अब उसका सपनों का करियर और घर दोनों सुरक्षित हैं। भाग 4 का यह अध्याय यह दिखाता है कि प्यार, समझदारी और एकजुटता किसी भी षड्यंत्र या मुश्किल को मात दे सकती है। पिशिमोनी और पोल्टू के सभी प्रयास विफल हुए और बड़े घर पर अब शांति और खुशियों का राज कायम हो गया। लेकिन अहाना और अर्जुन जानते थे कि जिंदगी में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती, इसलिए वे हमेशा एक दूसरे का सहारा बनने का वादा करते हैं। बड़े घर में अहाना और अर्जुन की एकजुटता ने सभी बाधाओं को पार कर दिया था, लेकिन अब एक अंतिम चुनौती उनके सामने खड़ी थी। पिशिमोनी और पोल्टू अपनी हार को भूल नहीं पाए थे और उन्होंने सोचा कि अब वे सीधे दुर्गा देवी को अपनी योजना में फंसा देंगे। उनका अगला कदम यह था कि वे घर की संपत्ति पर कानूनी दस्तावेजों में हेरफेर करें और किसी बाहरी एजेंट की मदद से उसे अपने नियंत्रण में लाएं। लेकिन अहाना और अर्जुन अपनी सूझबूझ और अनुभव से इस बार पूरी तैयारी के साथ थे।
उन्होंने घर के सभी कानूनी दस्तावेजों की समीक्षा की और दुर्गा देवी के साथ मिलकर पिशिमोनी और पोल्टू की हर चाल का सामना किया। मुनमुन भी अब अहाना की मदद कर रही थी और उसने पोल्टू और पिशिमोनी की योजना को समय रहते उजागर कर दिया। अर्जुन ने कोर्ट में जाकर अंतिम दलील दी, जिसमें उसने स्पष्ट किया कि घर की संपत्ति और परिवार की एकता किसी स्वार्थ और छल कपट से खतरे में नहीं आ सकती। उसके साथ अहाना और दुर्गा देवी भी थीं, जिन्होंने अदालत में अपने अनुभव और सच्चाई को पेश किया। जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और स्पष्ट किया कि परिवार में प्यार और ईमानदारी की जगह स्वार्थ और छल कपट नहीं ले सकता। अंततः अदालत ने पिशिमोनी और पोल्टू की हर योजना को अस्वीकृत कर दिया और स्पष्ट किया कि घर की संपत्ति केवल अर्जुन और अहाना के परिवार के स्वामित्व में सुरक्षित रहेगी। इस फैसले के बाद पूरे बड़े घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। दुर्गा देवी की आंखों में संतोष और ममता का भाव था और अहाना और अर्जुन ने अपने प्यार और समझदारी से पूरे परिवार को बचा लिया था। इस क्लाइमैक्स के बाद बड़े घर में अब शांति और खुशहाली थी। अहाना ने अपने सपनों की पढ़ाई जारी रखी, अर्जुन ने परिवार और घर की जिम्मेदारी संभाली और सभी बहुएं एकजुट होकर घर को सजाने और खुशहाल बनाने में लगीं। पिशिमोनी और पोल्टू की चालाकियां विफल हो चुकी थीं और घर में केवल प्यार, विश्वास और पारिवारिक एकता का राज था। भाग 5 यह दिखाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, प्यार, समझदारी और एकजुटता से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। अहाना और अर्जुन का रिश्ता अब मजबूत और स्थायी हो गया था और पूरे बड़े घर में खुशियों की नई शुरुआत हुई। अगर चाहो तो मैं इस कहानी के लिए एक संक्षिप्त कुल समरी और अंतिम टाइटल प्लस हैशटैग्स भी बना दूं, जिसे आप सोशल। बड़े घर में अहाना और अर्जुन की एकजुटता ने सभी बाधाओं को पार कर दिया था, लेकिन अब एक अंतिम चुनौती उनके सामने खड़ी थी। पिशिमोनी और पोल्टू अपनी हार को भूल नहीं पाए थे और उन्होंने सोचा कि अब वे सीधे दुर्गा देवी को अपनी योजना में फंसा देंगे। उनका अगला कदम यह था कि वे घर की संपत्ति पर कानूनी दस्तावेजों में हेरफेर करें और किसी बाहरी एजेंट की मदद से उसे अपने नियंत्रण में लाएं। लेकिन अहाना और अर्जुन अपनी सूझबूझ और अनुभव से इस बार पूरी तैयारी के साथ थे। उन्होंने घर के सभी कानूनी दस्तावेजों की समीक्षा की और दुर्गा देवी के साथ मिलकर पिशिमोनी और पोल्टू की हर चाल का सामना किया। मुनमुन भी अब अहाना की मदद कर रही थी और उसने पोल्टू और पिशिमोनी की योजना को समय रहते उजागर कर दिया। अर्जुन ने कोर्ट में जाकर अंतिम दलील दी, जिसमें उसने स्पष्ट किया कि घर की संपत्ति और परिवार की एकता किसी स्वार्थ और छल कपट से खतरे में नहीं आ सकती। उसके साथ अहाना और दुर्गा देवी भी थीं, जिन्होंने अदालत में अपने अनुभव और सच्चाई को पेश किया। जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और स्पष्ट किया कि परिवार में प्यार और ईमानदारी की जगह स्वार्थ और छल कपट नहीं ले सकता। अंततः अदालत ने पिशिमोनी और पोल्टू की हर योजना को अस्वीकृत कर दिया और स्पष्ट किया कि घर की संपत्ति केवल अर्जुन और अहाना के परिवार के स्वामित्व में सुरक्षित रहेगी। इस फैसले के बाद पूरे बड़े घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। दुर्गा देवी की आंखों में संतोष और ममता का भाव था और अहाना और अर्जुन ने अपने प्यार और समझदारी से पूरे परिवार को बचा लिया था। इस क्लाइमैक्स के बाद बड़े घर में अब शांति और खुशहाली थी। अहाना ने अपने सपनों की पढ़ाई जारी रखी, अर्जुन ने परिवार और घर की जिम्मेदारी संभाली और सभी बहुएं एकजुट होकर घर को सजाने और खुशहाल बनाने में लगीं। पिशिमोनी और पोल्टू की चालाकियां विफल हो चुकी थीं और घर में केवल प्यार, विश्वास और पारिवारिक एकता का राज था।